हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आशिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशिक खटाना ऑफिशियल। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख ही चुके होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जो लेटेस्ट सिलेबस आया है बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट साइंस का फॉर द सेशन 2021 एंड 2022 के लिए, तो वो सिलेबस जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आप सब के लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप कि वो सरप्राइज़ आपको पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से लेटेस्ट सिलेबस आउट किया गया है। तो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड के जो सिलेबस की बात करें तो जो 2021 एंड 2022 के लिए सिलेबस लेटेस्ट आया है उसमें 70% चेंजिंग है। तो इसलिए आप सबके साथ ये शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं सेमेस्टर फर्स्ट का। ये आप देख सकते हैं, सिलेबस अंडर CBCS एट UG लेवल फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2019, 2020 एंड 2021। तो डिटेल सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोर्स नंबर की अगर हम बात करें तो UESTS 104। आपको ये UESTS 104 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे भी आपको ये कोर्स कोड लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी आप बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, 104 की मिस्टेक कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, तो उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम जो है वो नहीं आता है। तो उनका पेपर जो है वो नहीं आता है, तो उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कोर्स नंबर को अच्छे से देख के जाएं। UESTS 104 आपका कोर्स कोड रहने वाला है। टाइटल की अगर हम बात करें तो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सेमेस्टर फर्स्ट। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, जिसमें से 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं टाइमिंग। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो एंड पे आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल। और इंटरनल असेसमेंट आपका जो जिसको हम सेशनल असेसमेंट भी बोलते हैं वो 20 मार्क्स का रहता है। तो अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट की क्रेडिट्स की तो 2 क्रेडिट्स का ये सब्जेक्ट रहता है। तो ये कंपलसरी है, जो भी BA BSc सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये कंपलसरी ये सब्जेक्ट जो है वो रखना पड़ता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस जो है वो आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहला यूनिट है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। उसके बाद थर्ड यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट यूनिट में से इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना होगा, इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपको इकोसिस्टम, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना होगा इकोसिस्टम का। उसके बाद आपको फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पायरामिड्स। उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल। उसके बाद आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, हाइड्रोसीर एंड जीरोसीर। तो ये है आपका फर्स्ट यूनिट इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसके अंदर आपको सबसे पहले डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, लेवल एंड वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। उसके बाद इक्वेटोरियम, इकोटोरियम, a concept of protected area network with special reference to किश्तवाड़, डाचीगाम एंड हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है आपका नेचुरल रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन। इसमें आपको फॉरेस्ट रिसोर्स, इसके यूजेस एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद वाटर रिसोर्स एंड यूज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन,
concept of rain water harvesting and water shed management, water conflicts। उसके बाद आपको फूड रिसोर्स के बारे में पढ़ना होगा, सोर्सेज ऑफ फूड, impacts of modern agriculture on environment, fertilizer, pesticide problem, water logging and salinity, organic farming। उसके बाद एनर्जी रिसोर्स, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज, ग्लोबल एंड यूज पैटर्न, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन। तो ये आपका रहता है थ्योरी का सिलेबस। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क भी दिया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं कि आपका पेपर जो है वो कैसा रहेगा। 3 सेक्शन आपको होंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के, तो 70 to 80 वर्ड्स के आपको वहाँ पे लिखने होंगे जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के, 250 से 300 वर्ड्स तक आपको आंसर देना होगा, तो वो भी आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो सेक्शन सी है उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चंस, सॉरी 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है जो 20 मार्क्स का रहेगा। 500 to 600 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना होगा। तो ये जो है वो कुछ पैटर्न था आपका सिलेबस के बारे में, और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और पैटर्न मैंने बता दिया। तो लास्ट पे मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मैं एक सरप्राइज़, तो चलिए सरप्राइज़ मैं आपको बता देता हूँ वो सरप्राइज़ क्या है। गाइस सरप्राइज़ ये है कि मैंने बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए इन्वायरमेंट स्टडीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे लिए हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी इन्वायरमेंट साइंस के अंदर आप रीअपियर कभी नहीं आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर इन्वायरमेंट इन इकोसिस्टम में से आपको ये क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम, डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्कस इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, डिस्कस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस साइकिल इन इकोसिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफली फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पायरामिड्स। उसके बाद 4th यूनिट पे आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड आल्सो डिस्कस हाइड्रोसीर, लिथोसीर एंड जीरोसीर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। 2nd यूनिट में से आपको व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस इट्स वैल्यूज एंड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद डिस्कस इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ब्रीफली डिस्कस हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप। उसके बाद ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ किश्तवाड़, डॉचिकम एंड हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे 3rd यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन। इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से करने होंगे। अगर आप ये 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आई होप कि आप एक अच्छा स्कोर इन्वायरमेंट साइंस के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्स, डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्कस वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन ब्रीफ। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड फूड रिसोर्सेज, डिस्कस रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद 4th क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन ब्रीफली द सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं आई होप कि आप एक अच्छा स्कोर इन्वायरमेंट साइंस के अंदर कर सकते हैं। मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए लाइक बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जर्नल इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए लेके आऊँगा इसी तरह के लेटेस्ट बहुत अच्छे
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, तो आपसे गुजारिश है कि आई एम सो सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।